आज यहाँ पर जो मामला है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वो शाक्य समाज का है और जिसने हत्या की है वो ठाकुर समाज का है। और जिस व्यक्ति की हत्या हुई उनके पिताजी से हम लोग बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर साय है। मेरे पुत्र का नाम जो मौत हो गई उसका नाम किशनपाल था। अंकल जी, क्या मामला हुआ था? हत्या कैसे हुई और जो हत्या होने के बाद पुलिस ने आपकी मदद की या फिर नहीं की? मेरे बेटे की बहुत ज़बरदस्त पिटाई की गई थी, लाठी और डंडे से। जानलेवा हमला तो उसी समय किया गया था, पर उस समय वो बच गया मेरी आंखों के सामने। उस समय बच गया। फिर मैंने एफआईआर की जाके, तो एफआईआर में 2 नाम मैंने लिखाए थे, वो भी उन्होंने कई एक दिन तक नहीं पकड़े। और नहीं पकड़ने के बाद भी फिर मैं थाने गया तो दरोगाई से कहा, मैंने कहा क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप उनको? तो दरोगा जी कहते हैं पकड़ लेंगे। मैंने कब पकड़ोगे? मुझे धमकियां आती हैं, मुझे बार बार धमकियां आती हैं और आप उनको पकड़ नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा आप नहीं सुनोगे मेरी तो मैं कहीं ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। तो बोले ऊपर चले जाओ आप, उसके बाद सुन लेंगे। अंकल जी, थाना कौन सा है आपका? थाना मापुर है मेरा। अच्छा, पहले जो है मारपीट की गई आपके बेटे के साथ, पहले मारपीट की गई। अच्छा, मारपीट कब की गई थी? मारपीट की गई इसी 14 अप्रैल को। 14 तारीख को मारपीट की गई। उसके बाद आप थाने गए। थाने में दरोगा जी को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई की या फिर नहीं की? एफआईआर की। 2 नाम मैंने पहचान के लिखा दिए थे, लेकिन उन्होंने उन पर अमल नहीं किया, उनको पकड़ा नहीं। उसके बाद जो है आपके बेटे की जो हत्या हुई किस प्रकार से हुई, कैसे बॉडी मिली, कहाँ पे मिली? हम उसी जहां मारपीट की थी वहीं पर सो रहे थे। दोनों लोग सो रहे थे। बेटा थोड़ी दूर सो रहा था हमसे, हमारी झोपड़ी पड़ी है खेत में, वहाँ सो रहा था। तो सुबह हम 5 बजे जब उठे तो उसकी एक छोटा सा पेड़ था, उस पर सर लटका हुआ मिला था हमको, बॉडी लटकी मिली पूरी। तो उसके बाद जो है आपने क्या किया? थाने गए या फिर जो है वहीं से पुलिस? फिर हम थाने गए तो हमने एफआईआर लिखाई। एफआईआर लिखाने के बाद हमने 3 नाम हमने और पहचान करके बढ़वा दिए गए, लेकिन उन्होंने हमारी अब तक सुनवाई नहीं की है और आज तक वो पकड़े नहीं हैं। अंकल जी, कितने लोगों के ऊपर जो है आरोप लगाया आपने? एफआईआर मैंने 5 लोगों पर की है। गिरफ्तार कितने लोग हुए? वही 2 लोग हुए हैं, जिसमें पहली एफआईआर में नाम थे वही हो गए बस। उसके बाद जो हत्या हुई, हत्या में जो नाम लिखवाए उसमें कोई गिरफ्तार हुआ है? कोई नहीं हुआ है अभी तक। सबसे बड़ी बात यही है, और हम लोग खबर इसलिए दिखाते हैं जो कि सभी लोगों को पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं घटती हैं उसके बाद कार्रवाई की जाती है सिर्फ जातियां देखकर। जिस तरीके से अंकल जी ने बताया, पहले इनके बेटे के साथ मारपीट की गई, उसके बाद इन्होंने एफआईआर लिखाई। एफआईआर लिखने के बाद कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद इनको धमकियां मिली कि एक एफआईआर जो आपने की है उस एफआईआर को वापस लीजिए। जब इन्होंने एफआईआर वापस नहीं ली उसके बाद इनकी बेटे की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद 5 लोगों के नाम इन्होंने एफआईआर लिखवाई, उसमें से गिरफ्तार 2 हुए। अभी तक 2 हुए हैं गिरफ्तार। बस 2 कल भी हम गए थे तो वो कह रहे थे हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है। 2 कर दिए हमने, 2 को जेल भेज दिया है। अंकल जी, ये 5 के 5 लोग हैं, कौन सी जाति के हैं? इनमें 1 पालीवाल जाति के हैं, बाकी 4 ठाकुर जाति के हैं। 4 ठाकुर, 1 पालीवाल। 1 कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, क्या उम्मीद लगती है आपको? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा न्याय होना चाहिए और जो है अन्याय मिलना चाहिए हमको, और इनको पकड़ना चाहिए। आपको लगता है इस सरकार में आपको न्याय मिल पाएगा? हमें तो नहीं लग रहा है। अब ऐसा ही होगा, ढील पड़ी हुई है तो कैसे हो पाएगा? आपको लगता है कि जाति विशेष को देखकर पुलिस काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जाति को देख के काम करती है पुलिस। और हत्या कब हुई थी, कितने दिन हो गए? हत्या हुई थी 18 तारीख की रात को। काफी दिन हो गए ना? जी। और 2 लोग गिरफ्तार किए गए? 2 किए गए। अच्छा, ये कौन है आपके? ये हमारे बेटे हैं। आपके भाई की हत्या हो गई जी। क्या कार्रवाई चाहते हो? कड़ी से कड़ी सजा दी है। हम तो कहते हैं कि उनको कारावास की सजा हो। सजा हो, हम भी सोचते हैं सजा हो। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जो है एक माँ यहाँ पर है और एक सहारा था। माँ का सहारा होता है बेटा, और एक माँ का सहारा उठ गया, बेटे की हत्या हो गई और माँ को उम्मीद है कि बीजेपी सरकार में इनको न्याय मिलेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर सही तरीके से काम पुलिस करेगी तभी न्याय मिलेगा, अगर जातियां देखेगी तो बिल्कुल न्याय नहीं मिलेगा। माता जी, क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? या मना बोल पाओ।
समझ सकते हैं, दुख है। और इस समय बात करने का समय तो नहीं है, लेकिन बात करना जरूरी है ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कार्रवाई होती है जब कुछ ठाकुर समाज के लोग घटना घटित करते हैं। उसके बाद पुलिस सिर्फ कार्रवाई के नाम पर अंकल क्या करती है? भरोसा देती है, केवल भरोसा दिलाती है। और आपके पड़ोस में एक घटना और घटी है ना? जी, नंगला कोठी में, वहां पर भी साक्य समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बिल्कुल, वहां भी हत्या की गई है एक व्यक्ति की। अंकल, अगर आपको न्याय नहीं मिला, यहाँ से अगर कार्रवाई ना हुई, फिर क्या करोगे? क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूर रह के जाके, और क्या कर सकते हैं। हमारे पास पैसा हो तो था, आज हमारे पास पैसा हो तो। हम गरीब है ना, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पास पैसा होता हमारी भी सुनवाई होती, या फिर सरकार होती, या फिर सरकार होती, या बड़े नेता आपके साथ होते, बिल्कुल बिल्कुल, या आप भी ठाकुर होते, या हम भी ठाकुर होते। सही बात है ना? बिल्कुल। और इस खबर को अगर जो भी साक्य कुशवाहा मौर्य सैनी के जो नेता हैं, जिनको मैं खुल्लम खुल्ला दलाल बोलता हूं, और जब चुनाव आता है वो चुनाव के समय एक्टिव होते हैं। जैसे बरसाती मेढक बरसात के समय निकलता है, उसी समय चुनाव के समय साक्य समाज के नेता अपने बिल से निकलते हैं और उसके बाद चुनाव में दलाली करते हैं, उसके बाद फिर उसी बिल में घुस जाते हैं। आज देखने वाली बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो साक्य कुशवाहा मौर्य सैनी के जो नेता हैं, वो आज यहां पर आते हैं या फिर नहीं आते हैं, इनकी मदद करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और देखने वाली बात यह भी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार में इनको न्याय मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। अंकल जी, अपने साक्य समाज के, आप भी साक्य, हम भी साक्य, और जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं वो भी साक्य, देवेश साक्य जी यहाँ पर आए थे क्या? आए थे। कब आए थे? कल आए थे। कुछ फोन पे बात की किसी अधिकारी से? नहीं, बात कुछ नहीं की थी। बोले तो हो जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा। सांसद जी पे उम्मीद है? उम्मीद तो सब पे करते हैं, और जब कोई सब उम्मीदें टूट जाती हैं तो उस पे उम्मीद करते हैं, परमात्मा पे फिर कोई उम्मीद नहीं रहती है। अंकल जी, यहाँ पर आना जाना नेताओं का बना रहा है, चालू है ना? आना जाना चालू है, सब नेता आ रहे हैं, चालू है। दोस्तों, आगे की जो भी अपडेट होगी हम लोग आप लोगों को जरूर देंगे, लेकिन एक विनती जरूर करेंगे, इस खबर को आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके कि उनकी सरकार में किस तरीके से कार्रवाई होती है।